बोलले कोणी विषय ना येत नाही त्यामुळे और मारा इतने इसका नसाव लेगा काय मारले बनाएंगे इसके तो क्या करते होंगे क्या आगे तेरा देखिए मुड़े 3 महीने भाई दोनों तरवाइए दूर ही फोटो दे करवाइए जाओ हमारा छोटा मोटा नतीजे दे मेरे जगह आपका नाम आपके गांव का नाम मेरा नाम वीरेंद्र सिंह रुबिंडा, मैं गांव कलरम का रहने वाला हूँ। ये फसल क्यों खराब करी आपने फसल हमने इसलिए बादी की 2-3 महीने के आसपास हो गए किसानों वहाँ बैठे हुए, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही हमारी। और हम वहाँ मैं दिल्ली से आया हूँ परसों, और हमारे गांव का भंडारा चल रहा है, वहाँ दिल्ली से आया हूँ। मेरे दिल में रोष था कि डकैत साहब ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो एक फसल की कुर्बानी दे दें, तो ज़रूरत पड़ने की क्या बात है, ज़रूरत तो पड़ ही रही है। हमने इसलिए हमारी 1.5 किला फसल का बाद ये 2 किले हमारे पास हैं, आधा किला हमने खाने जोगी कणक रखी है। ऐसे कब तक करोगे सरकार तो काफी टाइम हो गया जब तक सरकार चलेगी तब तक किसानी ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं नुकसान कर रहे हो, आपका पैसा लगा हुआ फसल में नुकसान कर रहे हैं। अगर 3 काले कानून वो आप आगे ना यहाँ पे, फिर हमारा पास ज़मीन भी नहीं रहेगी। अब तो हम ज़मीन को
नुकसान, ये थोड़ा बहुत नुकसान है, फिर हमारी ज़मीन ही चली जाएगी, इससे वो सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम ये नुकसान की भरपाई अगली फसल में कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ज़मीन नहीं रही नहीं तो हमारे पास भरपाई भी नहीं हो सकती पूरी उम्र, ये ऐसे कब तक करोगे इस तरह की? जब तक सरकार नहीं मानेगी। आप दिल्ली गए थे, दिल्ली क्या हालात हैं किसानों के, यहाँ थोड़ा बताएं। दिल्ली गए हम, दिल्ली किसानों का हालात तो ऐसे, खाने पीने की सुविधा किसान खुद कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। और दिल्ली हमारे गए थे, जिस तरह हमारे 2 भाई किसान के किसान भाई, वो भी तिहाड़ जिले के अंदर है, 2 ट्रैक्टर हमारे, सरकार उनके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रही कि उनको छोड़े जाए, और अगर वो नहीं छोड़े तो हमारे अंदर और भी जोश आने लग रहा है। हमारे किसान भाइयों को हम जरूर छुटवाएंगे, काले कानून भी वापस करवाएंगे। इसलिए हम सरकार को के दुख से दुखी हैं। आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति है, जैसे कि टिकैत साहब ने बोला, अब तो 4 लाख ट्रैक्टर गए थे, 40 लाख ट्रैक्टर लेके भी दिल्ली जाएंगे। और टिकैत साहब कह रहे हैं कि जहाँ टिकैत साहब का पसीना बहेगा तो हम किसान वहाँ खून बहा देंगे। तो जैसे कि गांव में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति है कि 2014 में हमारे को डीजल 42 रुपये लीटर मिलता था, अब डीजल 90 रुपये लीटर हो गया, और हमारा दूध 2014 में 50 रुपये लीटर था, और अब भी हमारा दूध 50 रुपये लीटर है। अब हम पूरा गांव ने इकट्ठा होकर निर्णय लिया कि 1 मार्च से 100 रुपये लीटर दूध जाएगा। अगर पेट्रोल डीजल 100 से पार जाएंगे तो हमारा दूध भी 100 से पार जाएगा। अब हम किसान रुकेंगे नहीं, क्योंकि जब 2012 में तूड़ी का रेट था, हमारे किसानों की ट्राली तूड़ी करते थे तो 1200 रुपये मिलते थे, जब 42 रुपये लीटर डीजल था। अब 90 रुपये लीटर डीजल, अब भी 1200 रुपये किसान तो बर्बाद कर दिए सरकार ने। कब तक चलता रहेगा आपका ये आंदोलन? जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हमारा ये आंदोलन चलता ही रहेगा, और MSP लिखित रूप में नहीं मिलेगी।